कांग्रेस नेता एवं पटना ग्रामीण सृजन साथी अभियान के प्रभारी डॉक्टर मुन्ना खान ने सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में कई बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि हाल के दिनों में सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा में लगातार लापरवाही और उन पर मंडराते खतरों की खबरें चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बिहार के गरीब, शोषित, असहाय और आम लोगों की आवाज बनकर लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की कि सांसद पप्पू यादव को अविलंब उच्च स्तरीय Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही हाल ही की घटना की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा का प्रश्न है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता के विश्वास से भी जुड़ा हुआ विषय है। अमित शाह का दहन किए हैं लगातार देश में। आप देख लीजिए, जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो गुजरात के अंदर में हमारे जो गृह मंत्री थे उनको मरवा दिया कि आज तक उसका पता नहीं चला। हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको मरवा दिया जाता है। जो अजीत पवार होते उनको मरवा दिया जाता है। मतलब कि सबको मार रहे हैं लगातार। आप देख लीजिए, जेल के अंदर में सुरक्षित नहीं है, जो जेल के बाहर है, जो आम जनता की आवाज के साथ साथ वो आवाज उठाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप पप्पू यादव को आप पूरा चलवा करके ये उनको बताना चाह रहे थे कि आप सुरक्षित नहीं है। अगर पप्पू यादव सुरक्षित नहीं है तो देश का कोई बच्चा या कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को अगर शर्म है, नैतिकता है तो तुरंत अपने पास से इस्तीफा दे। दूसरी बात कि आप वो ये पूरे देश में ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। जिसके खिलाफ हम लोग पप्पूवादी लोग, कांग्रेसवादी लोग इस बात को समझा देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अब सड़क पर अपना खून देकर शहादत देने को तैयार हैं, डरने वाले नहीं है। चाहे जो भी स्थिति हो, आपसे अमित शाह कोई नहीं डर रहा और आपको इस्तीफा देना होगा। और आप जब तक इस्तीफा नहीं दीजिएगा, कांग्रेस के जन चुपचाप कभी नहीं बैठेंगे। ये कौन लोग थे? ये तो सारा चीज आज सोशल मीडिया सामने आ गया। बीजेपी के लोग थे, पूरा उनका चल रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे और उनको समझाने की जरूरत है सीधे तौर पर कि आप देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा, देश अपने मनमानी तरीके से नहीं चलेगा। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। देश जो संविधान के माध्यम से चलता आया है उसी माध्यम से चलेगा। आपके विचार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर के आपका विचार देश के खिलाफ होगा तो सारी जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। संविधान के सरकार डर गई है, सरकार आपसे डर गई है। बिल्कुल। क्या आप सरकार से डरे हुए हैं? सरकार से डरे होते तो यहाँ पे थोड़ी होते। अब वो वक्त गया कि सरकार से लोग डरते थे। अब सरकार से डरने वाले नहीं है। सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव पे हमला हुआ। जब सांसद अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के इस देश में सुरक्षित होंगे। इसीलिए हम सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। और किसी भी परिस्थिति में ये लगातार आप देख लीजिए कि फोटो किसका वायरल हुआ, वो किसके साथ रहा है, वो वहाँ के डिप्टी सीएम के साथ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ। वो जाता है, उस पर हमला करता है और लोग बोलते हैं नैतिकता। जो लोग इस चीज को जो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मामला है। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला, जिसका विरोध आम जनता उतर के कर रही है। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस नेता, दरभंगा। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में सनातन के नाम पे ठगी की जा रही है, सनातनियों के साथ धोखेबाजी की जा रही है पूरे देश में, चाहे राम मंदिर हो, केदारनाथ की मंदिर हो या आप कहीं भी बद्रीनाथ हो, सभी मंदिर में लगभग जितने भी सोने चांदी थे, जितने भी उनकी संपत्तियां थी, सबों को ये भाजपा RSS के लोग लगातार लूट रहे हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि किस तरह से रोज आए दिन खबर आती है कि केदारनाथ में कई टन सोना गायब हो गया है, बद्रीनाथ से कितना का पैसा चोरी हो गया है। और लगातार जिस तरह से जो माहौल देश में चल रहा है सनातनियों के नाम पे, जिस तरह से ये RSS के लोग ठग रहे हैं, उसको लेकर एक नाटकीय रूपांतरण के द्वारा जो पप्पू यादव संसद के बाहर एक नाटकीय रूपांतरण के तहत दिखाना चाहते थे देश को कि देखिए, साधु के भेष में जिस तरह से राम के युग में साधु के भेष में रावण आके सीता का हरण कर लिया, उसी तरह से आज भी देश का वही स्थिति है। ये साधु के भेष में जो तथाकथित रावण है, वो देश के और राम भगवान के नाम पे जो सैकड़ों जो हमारे आम जनमानस 1.25 करोड़ हिंदू सनातनी है, जिनके द्वारा दान किया गया, उनके चंदा के पैसे को लूट लिया गया।
इसके तरह जिस तरह से वो नाटकीय रूपांतरण के द्वारा जो देश को दिखाना चाहते थे, वह एक नाटक था, एक नाटकीय रूपांतरण था, जिसके विरोध में भाजपा आरएसएस के लोग लगातार हमलावर हो गए। एक तथाकथित साधु संत 55 लाख का इनाम कर देते हैं। इस देश में संविधान को संविधान से चलाना पड़ेगा। इस तरह से कोई धमकी देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से कल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक निंदनीय घटना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम जनता से नेताजी मिलते हैं, पप्पू यादव जी मिलते हैं, उन पे लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार कहीं ना कहीं फेसबुक से, सोशल मीडिया से। और कल इतना मन बढ़ गया, भाजपा के 2-3 लोग, हैप्पी शर्मा और ये लोग जा करके उनसे चाकू से वार किए हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और गृह मंत्रालय से हम ये मांग करते हैं कि उनसे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जी, अभी हम लोग अमित शाह का पुतला दहन दरभंगा के खान चौक पे किए हैं। कौन शामिल थे? हमारे जो कांग्रेस समिति के सदस्य हैं और वो पप्पूवादी जो भी लोग हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं।